अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले एनोनिमस की पब्लिक आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी कि अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते। वाह 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 वाह। अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते। आगे क्या था? भूल गया आपका अनोनिमस। ओके, मुझे याद करना पड़ेगा। याद आ गया। 5 बार वाह वाह करना गाइस। ओके, कि अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते। वाह 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 वाह। अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते। बचपन में हम सुनते थे अम्मी से कहानियाँ, अब मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते। सस्ती शायरी लेकिन महंगी बात विद अनोनिमस। तो गैज़, मैं भी और आप सब भी, मुझे पता है कि हम लोग इतना ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, गेम, हर जगह इतना टाइम देते हैं, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं देते। आप लोग ना थोड़ा सा टाइम निकाला करो, जाके ना अपने अम्मी अब्बू को एक हक कर लिया करो। बस उसमें जो सुकून मिलेगा ना, यकीन करो और किसी काम में नहीं मिलेगा। 100 किल कर लोगे ना, उतनी खुशी नहीं होगी एक बार, उतना दिल को सुकून नहीं मिलेगा जितना एक बार जाके अपने पेरेंट्स को हक करने से मिल जाएगा। और पता है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, तभी इंसान को जाके कदर आती है। ये दुनिया सच में गाइस, ये बात है, लाइक आपको शुरू में समझ नहीं आती। ये दुनिया ना किसी की नहीं होती। ये आपसे जितना अच्छा चलेगी ना, आप लाइक आपसे कोई मतलब होगा तभी आपसे अच्छा चलेंगे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। लेकिन जो आपके माँ बाप होते हैं ना, उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता। आपकी अम्मी ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा होता है, और आपके अब्बू ने छोटे से बड़े होने तक पढ़ाई, खाना पीना, कैसे कैसे आपके खर्चे उठाए होते हैं। तो वो आपसे किसी किस्म का मतलब नहीं रखते। एक हक कर लेना, उनको जाके देखना, सुकून मिलेगा। गाइस, हम आए थे पोचिंकी यानी रावलपिंडी यानी पिंडी, और यहाँ पे हो गई थी गन फाइट। अब पहले मैंने जंप करके इस भाई को नॉक किया, और इतनी देर में गाइस, अब ये साइड पे ना एक बंदा इनका पिस्टल से मुझे मार रहा होता है, और भाई को यहाँ पे पिस्टल वाले को भी डाउन किया। इनका आखिरी बंदा गाइस मुझे नहीं पता था काम पर है, तो हमें मिला नहीं। और बात ये थी कि पोचिंकी में ना गाइस 5 स्क्वाड तो कहीं नहीं गए। इतने स्क्वाड तो आए ही आए थे हमें छोड़ के, लाइक हमें मिला के 6 से 7 स्क्वाड, मतलब आप कह सकते हो। बॉट भैया को मारा क्योंकि वो हमारी केडी ज़्यादा करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया, एक बार वीडियो को रोको, पॉज करो, जाके लाइक बटन दबाओ। मेरी जान, मेरी पब्लिक, मेरे एनोनिमस की पब्लिक। बहुत जल्द हम लोग 1 मिलियन कर लेंगे, और 1 मिलियन पे ना कुछ स्पेशल करूँगा इंशाल्लाह। कुछ स्पेशल आएगा, तो प्लीज़ एक ड्रीम है मेरा, आप लोग पूरा करवा सकते हो। अब जो हमारे 2 रैंडम आए हुए थे, लाइक ऑटो मैचिंग ऑफ की थी, बट समटाइम ऑटो मैचिंग ऑफ करने के बाद भी आपकी मैचिंग में बंदे आ जाते हैं। तो ये अरबी आ गए थे। एक बंदे की बैंड बच चुकी है, पता नहीं रोज़ो गए थे या कहाँ गए थे ये लोग, और दूसरा जिंदा था। घर में यहाँ पे टीपी भी ले रहा था। अब ये जो घर था ना सामने, उसके अंदर 2 बंदे थे, 2 टीम्स थी सॉरी, एक नीचे एक ऊपर। अब दूसरे वाला भी जो रैंडम है वो भी मर चुका है। ओके, यहाँ मेरा फिर से एम अटक गया था, घटिया ग्लिचेस, और फिर मैं यहाँ पे बैंडेज वैंडेज लगा रहा हूँ। गैस, अगर एम अटक जाए तो मतलब क्या करने से ठीक होता है? लाइक मुझे एक कमेंट आया था कि गन गिरा के दोबारा उठाओ, तो ये नहीं होता। अगर ऐसा है तो मुझे बताना, कंफर्म करना। और आपको पता है क्या, लाइक रिस्टार्ट कर लूँ या रिपेयर कर लूँ, क्या करने से ठीक हो जाएंगे ग्लिचेस, मुझे कमेंट करके बताना। नॉक कॉल, एक बंदे को मेरे टीममेट ने नॉक किया था, उसको मैंने कंफर्म किया, तो इतने गंदी कबार दे रहे थे इस घर से। अब गाइस, नीचे वाले स्क्वाड को इन्होंने मार दिया था, और ये पाकिस्तानी भाई लोग हैं हमारे, और ये कर रहे हैं 1 नंबर की कैंपिंग। ऊपर वाले फ्लोर पे 3 बंदे बैठे हैं। बहुत अच्छा नेट किया था उन्होंने, मेरे पास हीलिंग्स नहीं है, और मेरी आधी से ज़्यादा हेल्थ जा चुकी थी। बैंडेजेस लगाएंगे। अब ये 3 बंदे ना गाइस ऊपर कर रहे होंगे कैंप। एक को मेरे टीममेट ने नॉक किया, तो ऊपर रश करना बनता था हमारा, बट एक तो मेरी हेल्थ कम थी, दूसरा एक गन में एमओ थी नहीं, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर बस मैं रिस्क लिया कि चलो नीचे तो जा ही सकते हैं, लेकिन इतना देर हो गया था कि जो नॉक हुआ था वो ऊपर जाके रिवाइव हो जाता है गाइस। अब जो मारा था उसकी तो लूट कर ही सकते हैं। ये 3 बंदे ऊपर कर रहे हैं कैंप। और दूसरी बुरी बात ये गाइस, हमारे पास ना नेड है ना मॉली है। मेरे पास नहीं है, बट मेरे टीममेट के पास है, बट उनको बैग खोलना ही नहीं है, उनको चेक करके बताना ही नहीं है कि नेड है या नहीं है। और मैं यहाँ पागलों की तरह नेड ढूंढ रहा था। उसके बाद मैंने कहा भाई, अब गैस देखो 3 बंदे ऊपर हैं, कोई भी डायरेक्ट रश तो करेगा नहीं, बैंड बजा देंगे वो पूरे स्पॉट की। 3 बंदे अगर एम करके बैठे हो, तो मैंने घर चेंज किया और सोचा घर चेंज करके थोड़ा सा एंगल लेके मारूंगा।
यहाँ पर आके एंगल लेने को ट्राई किया, बट मुझे यहाँ पे भी कोई अच्छा एंगल नहीं मिला, वो पीक नहीं दे रहे थे और उनका घर देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर था। तो मैं वापस से नीचे आ गया और फाइनली मेरे टीममेट को पता चला कि उनके पास नेड है, तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास नेड है, आप आके ले लो। फिर हमने नेड उठाया और यहाँ से होती है ये गेम चेंज, वरना इन्होंने बड़ा सब्र करवाया हमसे। ये हम नीचे रुके हुए थे, ये ऊपर रुके हुए थे। तो मैं एक नेड लेके गया, वो भी नेड कर रहा था पता नहीं शायद से, बूम करके फटा और ये भाई नेड कर रहे थे, इनके हाथ में गन नहीं थी। और ये लास्ट वाले भैया को यहाँ पे हमने मारा और हमें मिला चिकन, नहीं मिला सॉरी, और यहाँ पे हमने मौत को छुआ गाइस और टक से वापस आ गए बाबा। जिसके बाद की लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप। इसका लूट का नो मजाक। और ये थी सस्ते उल्टे सीधे काम विद अनोनिमस। यस भाई ये डीपी 4x लगा लिया। आज मेरा दिल था डीपी चलाऊं और डीपी की एमओ देखो गाइस मैंने कितनी उठा रखी है, 400 डीपी की एमओ। तो यहाँ पर आता हूँ, ये अलग स्क्वाड नज़र आ जाता है, डैमेज दिया बट वो नॉक नहीं हुआ। एक बंदा और नज़र आता है ऊपर था, तो पीक ली, ठा ढूस इस भाई को डाउन किया और यहाँ पे हमारा प्रैंक होगा। वो देखो गाइस राइट पे आपको बंदा नज़र आया, हमारे असद नूबड़ा भाई का नाम है इनका, असद नूबड़ा। ये साइड पे थे बट मैंने उस टाइम नहीं देखा, बट जब मैं एडिटिंग कर रहा था मैं देखा कि भाई मुझे कहाँ से पड़ी। फिर मुझे नज़र आया कि वो दरख्त के पास वहाँ पर था, वो देखो भागा। तो अब 2 स्मोक कर लिए मेरे टीममेट ने बचाने के लिए, क्योंकि हमें तो बचाना पड़ेगा, हम नहीं चाहते थे गेम प्ले ख़राब हो जाए। दोनों मिलकर गेम प्ले बना रहे थे। तो कुछ ऐसा था गाइस कि आज लेट भी हो गया था और इरादा नहीं था गेम प्ले अपलोड करने का। ये तकरीबन जाके बना था 10 बजे स्टार्ट किया था, पता नहीं रात के किस टाइम जाके बना था। तो रिवाइव हो गया था, मैं फ़ौरन से शैक में भागा। अब रिस्की था थोड़ा सा शैक में भागना, निकल के वापस आता हूँ तो ये बंदा पहले से एम करके खड़ा होता है, AVG हसीब। और जब मेरी हेल्थ कम होती है मेरी जान निकल जाती है। अब मैं यहाँ पे बड़ा डरा हुआ था कि क्या करूँ, हेल्थ कम है। ऊपर से एक बंदा यहाँ पे और आ जाता है इनका, पहले लगा बॉट है बट ये रियल था, इन्हीं का था। तो इस भाई को मैं डाउन किया। ये वही बंदा है जिसने मुझे नॉक किया था, इसको फिर मैंने नॉक एंड फिनिश किया। अब मेरे पास गाइस हीलिंग भी नहीं है, तो मैं अपने टीममेट को बुलाया, प्लीज़ कम हियर गिव मी योर हीलिंग्स। लूट के भूखे नंगे हमारे टीममेट्स आके इन्होंने फिर हीलिंग गिराई और इनके पास भी फर्स्ट एड नहीं था। मुझे बैंडेजेस मिले और मिला एक टीका। अब गाइस ये बंदे भाग के पीछे आ चुके होते हैं। बड़ा सब्र से खेल रहे थे ये लोग, तो मैं इतना लंबा गेम प्ले आपके लिए नहीं लाना चाहता कि आप बोर हो जाओ। ये पीछे भाग रहे थे तो मैं अपने टीममेट को बोला भाई आप आगे रश करो। बेट बनाया और बेट बना के डाउन तो कर दिया, लेकिन उसका टीममेट एक नीचे से भी पीक ले रहा था। तो अब एक बंदा उनका नॉक है, 2 बंदे जिंदा है और मेरे टीममेट को उन्होंने डाउन कर दिया। तो मैं एक नेड ऊपर फेंका क्योंकि मुझे पता था रिवाइव देने के लिए जाएगा, और ठा करके फटा नेड। अब 2 बंदे नॉक हैं, एक ही बंदा बचा है, तो मतलब मैं रिवाइव दे के रश कर सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई आप हील करना और मैं जा रहा हूँ रश करने अपनी ऊजी लेके। चलते चलते ऊजी रिलोड की बाबा जी और ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि एक ही बंदा बचा था, 2 नॉक थे, तो हमने कर दिया ऊपर रश। तो बाबा जी यहाँ पे हमने एक और बार मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। और काफ़ी अच्छी लूट मिलने वाली थी गाइस हमें यहाँ पे, मज़े से की लूट। M4 थी बट मैंने उठाई नहीं, M4 चला के ना आज दिल नहीं था गाइस। कभी कभी आपका दिल होता है उल्टी सीधी अजीब अजीब सी गने चलाने का, तो होता होगा, मेरा भी होता है। लाइक दिल करता है कि यार हम AKM M4 हमेशा यूज़ करते हैं, अब ये नहीं करेंगे। कोई उल्टी सीधी गन यूज़ कर रहे होते हैं सम टाइम, लाइक बहुत ही कम, बट हाँ कभी कभी हमारा दिल करता है। जैसे आप सम टाइम स्नाइपर की जगह मिनी 14 या SKS यूज़ करते हो। तो गैस लेफ्ट पे आ गए थे, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी स्कूल में और मेरा दिल नहीं था स्कूल में रुकूँ, तो मैं आ गया था अपार्टमेंट्स में और अपने फेवरेट अपार्टमेंट में आया था जो कि मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला अपार्टमेंट। तो मैं हमेशा यहीं रुकता हूँ। गाड़ी रोकी गाइज, यहाँ पे 2 टीम्स ऑलरेडी हैं अपार्टमेंट में, एक टीम स्कूल में है। और आज अब देखोगे छोटे से सर्कल में इतने अच्छे लाइफ थे और इतना मुश्किल हो गया था हमारे लिए चिकन निकालना। लेकिन बाबा जी जब आपके नसीब में होना तो आपको कोई भी चीज़ जितना मुश्किल हो, लेकिन जब आपके नसीब में है ना तो आपको मिल के रहती है। अब गाइस यहाँ पे मुझे बंदा नज़र आया तो यहाँ पे मैंने इस भाई को कर दिया फिनिश। इनको सच में समझ नहीं आई होगी कि इस बंदे ने मारा कहाँ से, ये गुस्सा कर रहे होंगे मुझ पर। लेकिन इनका ना मैंने देख लिया था, आपने भी देख लिया होगा कि वो कैसे मुझे नजर आया और फिर मैंने DP से डाउन किया। अब गाइस ये तो डायरेक्ट मर गया, लेकिन उसी बिल्डिंग से और साउंड आ रहा था, मतलब नीचे अलग स्क्वाड ठहरा हुआ था, ऊपर अलग टीम का बंदा था। तो अभी मुझे यहाँ से आ रहा था साउंड, तो थोड़ी देर बाद मैं करीब आता हूँ तो ये बंदा यहाँ नज़र आया। अब डेफिनेटली वो उस विंडो में गया ना, तो गाइस ज़्यादातर लोग विंडो चेंज करते हैं। अब मुझे था वो इस विंडो में आएगा, एकदम कुक किया नेड, 2 सेकंड थे या 1 सेकंड था, नेड फेंका और बूम नेड फटा। अब रश करना बनता है बाबा जी, तो वॉल के ऊपर जंप करके हम जाएंगे रश करने के लिए। अपने टीममेट को बोला भाई आप आ जाओ मेरी हेल्प के लिए, और कर दिया रश।
अभी अंदर रिवाइव दे रहा था तो मैं डायरेक्ट घुसना नहीं चाहता था, क्योंकि पता नहीं है बैठा कहाँ पर है ये ना, बैंड बजा दे। तो एक नेड फेंका, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो बंदा रिवाइव हो गया, ठा करके नेड फटा। और गाइस देखो जहाँ से फुटप्रिंट है ना, मुझे लगा बंदा राइट पर है, मैं से जंप किया बट वो वहाँ था नहीं, बेइज्जती हो गई। लेकिन नीचे जंप करते करते मैंने उसी बंदे को डाउन किया। अब हम कर देंगे इसको फिनिश। अब एक ही बंदा बचा है जो कि सीढ़ियों पे आके बैठ जाएगा। तो बाबा जी ऐसे कैसे हमारे एजेंट भैया, एजेंट अबार भैया को हमने अभी डाउन किया, फिनिश करेंगे। अक्ल इस्तेमाल करते हुए हम खेल रहे थे, अभी तक बहुत ही ठीक जा रहे थे। लाइक दोनों टीममेट हमारे रैंडम मर चुके थे। 14 किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे। और अभी भी गाइस बहुत छोटा सर्कल में आपको दिखाऊंगा, 28 अलाइव थे। यहाँ पे एक रेड गाड़ी आती है जिसको स्कूल वाले भी मार रहे थे, और यहाँ पे मैंने इनकी बैंड बजाई। और स्कूल वाले भी अभी तक स्प्रे दे रहे, स्प्रे कर रहे थे इनकी गाड़ी के ऊपर। मैंने भी अपनी डीपी मारी तो काफ़ी डैमेज हो जाती है गाड़ी, बट ये लोग भाग जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद मैं फोकस करता हूँ स्कूल वालों के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा स्प्रे दे रहे थे, उन्होंने गाड़ी को बहुत डैमेज दिया। वहाँ पर गाइस बंदे नज़र आते हैं मुझे 2। अब यहाँ पे भी पता नहीं एक टीम थी या 2 टीम थी, क्योंकि इतना छोटे सर्कल में इतना ज़्यादा लाइव होना है। ये देखो गाइस ये सर्कल है, अलाइव में 26, और ये कम ही नहीं हो रहे थे, एंड तक भी बहुत ही लाइक ज़्यादा लाइव रह गए थे। काफ़ी लाइक इंटेंस गेम प्ले हो गया था लास्ट में। तो यहाँ पे मैं लूट करने गया था, मेरे पास एमओ वगैरह नहीं थी, तो जो मैंने बंदे मारे थे ना वहीं जाके लूट की थी। और मेरे टीममेट के लिए यहाँ पे पेन किलर वगैरह लेके आ गया था, क्योंकि मांगे थे। तो फिर मैं दोबारा से छत पे आ जाता हूँ। गाइज अगर आप 2 बंदे बचे हो, कभी भी बहुत क्लोज मत रुको। अगर कोई आप कैंप कर रहा है ना, वो नेड करेगा और आप दोनों नेड से फट जाओगे। अभी देखो मैं अपने टीममेट को बोला भाई आप डाउन नीचे वाले फ्लोर पे और मैं ऊपर रहूँगा, ताकि नेड आता है तो हम में से एक ही नॉक हो, दूसरा बंदा रिवाइव दे दे। तो जब भी आप 2 हो जुड़ के मत खेलो। अब गाइस ड्रॉप देख के मेरे मन में थोड़ा सा, दिल में थोड़ा सा लालच आया था, तो मैं जाता हूँ ड्रॉप पे। और मैं आपको सच बात बताऊँ, मेरी टीममेट मुझे मना कर रही थी कि भाई मत जाओ, गेम प्ले बनने वाला है, अच्छे किल हैं, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, हमने तो देख लिया ड्रॉप, लूट के हम भूखे हैं, तो लूट के भूखे हैं तो फिर जाना तो पड़ेगा ना। तो हमने 2 स्मॉक की, लेकिन यहाँ पर ना मुझे साउंड आता है कि राइट वाली बिल्डिंग में बंदे हैं, जो एकदम राइट है। और यहाँ पे बगी भी आ जाती है और एक और गाड़ी भी आ जाती है। तो ये आती है पहले बगी, और राइट वाली बिल्डिंग में जब बगी रुकी वहीं पे बंदे अलग हैं। अब घास आगे थे तो उस बंदे का अच्छे से एंगल नहीं मिल पाता गाइस। और वो बंदा जो है ना, इसी बिल्डिंग में अलग टीम है, और एक और गाड़ी आने वाली है। अभी तो एक नेड निकाला था मैंने, मेरा दिल था नेड करूं, लेकिन फिर मैंने फैसला किया भाई जब ज़्यादा सारी गाड़ियाँ और ज़्यादा सारे बंदे हो गए तो वहाँ रुकना बनता नहीं। ये यूएस भी आ गई थी गाइस, बगी भी आई थी, ऊपर से इसी बिल्डिंग में पहले से बंदे भी थे। तो मैं नहीं चाहता था मेरी बैंड बज जाए और आपके लिए वीडियो ना आए, तो इसलिए हम भग के वापस से अपनी बिल्डिंग में आ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि छोटी सी गलती और हमारा इतना अच्छे किल वाला गेम प्ले ज़ाया हो जाए। तो कभी भी जब आपका दिल कहे ना कि नहीं, तो वापस आ जाओ। नहीं, अब ये देखो अगर मैं वापस ना आता तो क्या मेरी टीममेट यहाँ पे अकेली होती है, फिर हम सोलो होकर मर जाते ना गाइस। तो देख लो बस, आपके दिल की सुनो अपने। एक नेड निकाला, नीचे हो चुका था रश, फुल कुक किया नेड को, और फिर धूम करके मारा दीवार पे, ठा करके नेड फटा। और नेड से आई गेस एक ही बंदा डाउन हुआ था, ओके। फिर दूसरा कुक किया और यहाँ मारा ठा करके, और इस नेड से 2 बंदे डाउन होंगे आई गेस गाइस, और एक ही बंदा बचेगा। अब इनका एक ही बंदा बचता है गाइस। मैंने एक और नेट किया और मैं बाहर से जाकर रश करने के लिए गया, एकदम था कि आखिरी बंदा मार दूंगा। और गाइस यहाँ पे ऐसा हुआ कि इस बंदे की एक तो हेल्थ कम थी, ऊपर से भाई जंप कर रहे थे। और अब आप खुद बताओ गाइस कि जब आप 3 डाउन कर देते हो, ठीक है, फिर आपको यही होगा ना कि आखिरी बंदा बचा। और लाइक उस टाइम नहीं होता कि मीटअप होने वाला है, एकदम माइंड में नहीं होता। तो भाई अचानक से सामने आया और मैं तो लाइक उसी सोच में जा रहा था कि आखिरी बंदा डाउन करना है, मार ना दे, नॉक ना कर दे। डर था दिल में, तो इसलिए मैंने मार दिया। मतलब पता नहीं चला, जब तक पता चला लेट हो गया था। तो भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर आप वीडियो देख रहे हो, माफ़ कर देना। नहीं ब्रो समझ लगी, फ़ाइट लेके अचानक से ऐसे होता है ना फ़ाइट के दौरान, तो आपको भी समझ नहीं लगेगी यार, मुझे भी नहीं लगी, तो माफ़ कर देना प्लीज़ गाइस। उसके बाद जोन बन गया था, तो मुझे जाना था जोन में। अब बिल्डिंग क्रॉस की एक एक करके, स्कूल में जोन था और रेड वाले घर जो है सोलो उसमें जोन था। लेकिन जब सामने वाली बिल्डिंग है ना, इसमें भी बिल्कुल एच पे जोन था। तो मैं तो आ जाता हूँ, लेकिन मेरी टीममेट थोड़ी दूर थी, तो मैंने उनको बुलाया भाई आप भी आ जाओ। और इस बिल्डिंग को मैंने पहले जाके देखा कि जोन में है या नहीं है, एकदम वॉल पे टक्कर मार के देखी, और यहाँ पे हम जोन में थे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, यहीं रुकते हैं, क्योंकि रेड बिल्डिंग गाइस यहाँ से थोड़ा दूर है। 11 लाइव हैं, अपने राइट पे भी बंदे हैं, अपने लेफ्ट पे भी बंदे हैं। अगर मैं पैदल भागूंगा स्मोक करके भी तो डाउन होने का खतरा है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले रहा, मैं इसी जोन में रुकूंगा। तो यहाँ मैं मार्क करके अपने टीममेट को बताया कि वहाँ बंदे हैं और वो जोन से आएंगे। फिर मैं एकदम डीपी लेके अपना खड़ा हुआ हूँ, एकदम होशियार।
तो ये भाई आए, इनको डाउन किया, अब इनके बाकी टीममेट्स भी आएंगे। फिनिश कर दिया कि किसी भी तरीके से किल चोरी ना हो जाए मेरा। और फिर दूसरे भाई ने जंप की, वो आए, इनको ही मैंने डाउन किया, फिनिश करूंगा। अब इनका आखिरी बंदा बचा था गाइस, और मैं जोन के बाहर वेट करता रहा, फिर मैं जोन में भागा। इनका आखिरी बंदा कहीं और से मेरे टीममेट की तरफ आता है और वो मार देती है, तो मतलब ये स्क्वाड ऑल डेड हो गया था। अब गाइस स्कूल में लड़ाई हो रही थी और एक बंदा वहाँ सामने था, उसने लाइक मेरे टीममेट को ना डैमेज भी दिया था, तो मुझे पता था वहाँ बंदा है। एक नेड फेंकता हूँ मैं, लाइक हमें थोड़ा सा गेम प्ले कट किया, मैं नहीं चाहता लंबा हो जाए। तो एक बंदा वहाँ पे ना गाइस था, उसने टीममेट को डैमेज दिया था, और ये देखो स्मोक हुआ था, बचाने के लिए उसने स्मोक कर लिया था खुद को। तो मैंने एक नेड किया उसको मारने के लिए, लेकिन वो डाउन नहीं हुआ। और अब सामने भी बंदे आने वाले हैं। तो यहाँ पर जब मुझे आइडिया हो गया था कि दो हमें, एक बंदा जो है वो रेड वाले घर में रुका हुआ है और दो बंदे स्कूल में है, तो मैं अपने टीममेट को बता दिया। माइक ग्लिच हो गया था इसलिए मैंने बता दिया कि 2 वर्सेस 2 वर्सेस 1 है, लाइक दो बंदे हम, दो बंदे स्कूल में, एक बंदा रेड वाले घर में। अब यहाँ पे गाइस एक और ट्रिक है, अगर आपका नेट लेट हो जाए ना, आप देखो दूर था परफेक्टली, वहाँ पे हो नहीं रहा था, छोटी सी जगह है, तो मैंने कैंसिल किया, दोबारा से फेंकूंगा। अब मुझे आइडिया हो गया था कि हाँ जा सकता है, 3 सेकंड है, चला जाएगा। नेट फेंका और नेट फट भी जाता है वहाँ पे, और भाई जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। अब दो ही बंदे बचे थे गाइस, मुझे था गाड़ी लेके आएंगे, लेकिन वो यहाँ से आ नहीं रहे थे, मेरे टीममेट के पास एंगल था, इन्होंने देखा तो उन्होंने स्प्रे करके एक बंदा डाउन कर दिया यहाँ पे। अब इनका एक ही बंदा बचा था, तो मैं नीचे आ गया और मुझे वो नज़र आता है वहाँ दरख्त के पास। तो बाबा जी हमें फाइनली इतनी इंटेंस गेम प्ले के बाद मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर। और ये देखो भाई, ये पबजी का ग्लिच, 22 किल करने के बाद भी अगर आपको एमवीपी नहीं मिला तो मतलब नहीं, मतलब क्या ईंट मार दो पबजी वालों मेरे सर में भाई। उफ गाइस, वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। पता है मैं फ़ैन ऑफ करके इतनी गर्मी में एडिट कर रहा हूँ कि हवा की आवाज़ ना आ जाए आप लोगों को और वीडियो ख़राब ना हो जाए, गर्मी में पसीने आए हैं गंदे वाले। तो आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना गाइस। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल मिलेंगे। लव यू अनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।